उपमा, यादें और तय कर दिया गया रास्ता। अरुण ने सितारों भरी सुबह को आलस्य से छोड़ा और किचन की तरफ बढ़ा। उसकी पोर्टेबल प्लांटों की खुशबू और पल्लवी की बनी हुई वेनेशियन सैलेड की हल्की सी ठंडक घर में फैल रही थी। अमन का चेहरा मुस्कान से भरा था। वो हमेशा की तरह थोड़ा नटखट, थोड़ा भावुक। उनकी बातों में वो सब छोटी छोटी यादें थी जो किसी भी रिश्ते को बनाती और ढहाती हैं। कॉफी बनानी तो सीख लो यार, अमन ने तंज कसते हुए कहा। इतने टाइम से बैचलर लाइफ जी रहे हो, वो भी। मैं बैचलर से कहीं आगे बढ़ चुका हूँ, अब तो वेनेशियन सैलेड स्पेशलिस्ट हूँ, अरुण ने चिंगारी भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। पर उसकी आंखों में कहीं छिपी थकान थी, वो थकान जो किसी बड़े फैसले से पहले आती है। पल्लवी ने उपमा की बात छेड़ी और बात फिर से उन दिनों तक आ गिरी जब वो देसी घी, काजू और हरे धनिये के साथ उपमा बनाती। घर और प्यार दोनों में वो हमेशा समरूप रहती। अमन की नजरें पल्लवी पर जाती थी। स्मृतियां भी कभी कभी कांच की परत की तरह धीरे धीरे उभर आती हैं, हवादार, जीने लायक और कभी कभी भंवर जैसा। सारा दिन छोटी छोटी घटनाओं में कट गया। ऑफिस की बातें, दोस्तों के बीच हंसी ठिठोली, ढाबे की बेकायदा कहानी जहां पल्लवी ने बिना बिल दिए बाहर निकलने की हिम्मत दिखाई थी, और वहीं से उठी मजाकिया नाटकीयता जो अमन की जिंदगी पर चस्पा थी। पर पीछे छुपी बातें, पल्लवी की पुरानी प्रेम कहानियां, अरुण का सजग लेकिन असमंजस भरा प्यार, वो हमेशा एक कोने में बैठी रहती। एक शाम जब सब दोस्तों के साथ वे ट्रैकिंग पर गए, पहाड़ों की ठंडी हवा ने सबको नया जोश दे दिया। मंजी की शादी, देवाशीष और कविता की नर्म बातें, हर कोई अपने रिश्ते पर खोया हुआ था। पर अरुण का मन किसी और तरफ उलझा हुआ था। उसे पल्लवी की छोटी छोटी आदतों में वो पुराना सुकून मिलता था। वो उपमा, वो कोथमीर का स्वाद, वो कलियां जो बातों में खिल जाती थी। और पल्लवी, वो अपने भीतर एक द्वंद्व लिए घूम रही थी, कभी कभी पुराने फैसलों की कसक और नए विकल्पों की ललक। घर पर लौटकर बात गर्म हुई, एक रिश्ते की वो कठोर हकीकत जो अचानक सामने आ जाती है। कोई शादी के बाद अलग होना चाहता है क्योंकि पसंद और सूझ अलग निकले। मानसी और सुरेश की कहानी ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। कहाँ तक धैर्य दिखाना सही है, कहाँ तक कोशिश। पल्लवी की मुस्कान में भी कहीं अनसुलझा सवाल था, क्या किसी के लिए अपना सब कुछ छोड़ देना सही है या खुद की पहचान बचाकर रखना। अरुण ने पल्लवी से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, वो जुनून जो तुम्हें बचपन से मिला, या एक ऐसा साथ जो जिंदगी के तरह तरह की परिस्थितियों में तुम्हारे साथ खड़े रहे। पल्लवी की आवाज शांत मगर फैसले जैसी ठोस थी। मैं वो चाहती हूँ जो मुझे सच में समझे, जो मेरी स्मृतियों का मान रखे, पर मैं किसी के लिए खुद को मिटाना नहीं चाहती। समय धीरे धीरे बीतता गया। अमन की शरारतें, अरुण की निस्संदेह वफादारी और पल्लवी का आत्मा अन्वेषण, तीनों ने मिलकर एक अजीब संतुलन बना लिया। एक रात अरुण को लगा कि वो पल्लवी के साथ रोजाना बिताई हर छोटी चीज को बड़े आदर से संजोए। एक बैग, एक उपहार, एक पहला गिफ्ट, क्योंकि वैसी यादें ही किसी के लिए अनमोल होती हैं। पर प्यार सिर्फ स्मृति और ट्रॉफी नहीं होता, ये आदतों, माफ करने की क्षमता और दूसरे की आजादी देने का नाम भी है। जब पल्लवी ने कहा कि वो अलग नहीं बल्कि सही साथी चाहती है, अरुण ने तुमने देखा। उसने अपने भीतर झांका और समझा कि किसी का साथ रखने का मतलब सिर्फ साथ खड़ा होना नहीं, बल्कि समझने का वादा भी है। कहानी के अंत में वे तीनों, अमन, अरुण और पल्लवी, एक नए मोड़ पर पहुंचे। अमन ने सीखा कि प्यार कभी कभी नटखट हंसी के परे का गहरा रिश्ता है। अरुण ने स्वीकार किया कि कभी कभी प्यार का सबसे बड़ा रूप समझने और छोड़ने में भी होता है। और पल्लवी ने महसूस किया कि अपनी पहचान और पसंद के बीच संतुलन ही सच्ची खुशी का रास्ता है। कहाँ कहानी खत्म होती है? शायद कहीं नहीं, वो बस एक नए सिरे से शुरू होती है। एक सुबह फिर वे तीनों किचन में होंगे, उपमा, सलाद और कॉफी के साथ। यादें मौजूद रहेंगी जिन्हें वे सज धज कर नहीं बल्कि प्यार से रखेंगे। और इसी प्यार में हर दिन एक नया अध्याय लिखा जाएगा, कभी हंसी, कभी नाराजगी, पर सबसे ज्यादा समझ और सम्मान के साथ।